Hello everyone, my name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session. Today we are going to discuss something which is very important, not from the perspective of a student but from the perspective of everyone. Yes my dear friends, बहुत बार लोग मुझसे ये कहते हैं स्टूडेंट्स के एंड से और भी whenever I connect with the people, they often hear that sir, whenever we try to do something productive, our brain just try to shift in a different direction. What I'm trying to say, जब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं या कुछ इवन अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग उसी रेशियो में कुछ हम ऐसी तरफ जाने की कोशिश करता है जहाँ पे शायद उसे नहीं जाना चाहिए या हम नहीं चाहते कि हमारा ब्रेन उस डायरेक्शन में जाए. उसकी वजह से होता क्या है कि हम काम कर नहीं पाते, जो भी हमारा वर्क है उसमें अपना 100% नहीं दे पाते. एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे आ सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, सी होता क्या है कि बचपन में हम लोग सुना करते थे कि मन जो है वो हमारा चंचल होता है और दिमाग को एक जगह केंद्रित करना ये इतना आसान नहीं है. इट्स नॉट दैट मच ईजी टू मेक योर ब्रेन कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर थिंग. तो जब आपके अंदर या आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं या डिस्ट्रक्टिव विचार आते हैं, कुछ बैड थिंग्स चल रही होती है दिमाग में या ऐसा बार बार आपके सामने आता है, तो हमें क्या करना होगा? कुछ आदतें डेवलप करनी होंगी माय डियर फ्रेंड्स. वी नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन अ सर्टेन हैबिट्स दैट विल हेल्प अस अ लॉट इन ऑर्डर टू मेक आवरसेल्फ फील कंफर्टेबल and to keep ourselves away from such type of contents. तो क्या करना होगा या क्या डेवलप करना होगा, किस तरीके से हम उसको डेवलप कर सकते हैं, वो हम जानेंगे आज के सेशन में. तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए अपने पहले पॉइंट से. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? कीप योरसेल्फ एंगेज इन वर्क. यस माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को काम में एंगेज करना बहुत ज़रूरी है. तो अपने आप को वर्क में एंगेज करना बहुत ज़रूरी है. कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स कह लो या अदर लोग जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि आपका ये डिस्ट्रक्टिव माइंड कह लो या जो गलत विचार आपके दिमाग में आते हैं ये तभी होते हैं जब आप खाली बैठते हैं, जब आपके पास कोई काम नहीं होता. आप जब स्कूल में होते हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, सेमिनार में होते हैं, प्रेजेंटेशन में होते हैं, उस समय वो चीज़ें दिमाग में नहीं आती, और आती भी हैं तो बहुत ही क्विकली हम उसको रिप्लेस कर देते हैं. बट हमारा कंट्रोल उस पर कब नहीं हो पाता? जब हम पूरी तरीके से फ्री होते हैं. तो यही आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ योरसेल्फ टू बी फ्री कंप्लीटली. कुछ भी मींस जब आपको लगता है कि आपके पास कोई काम नहीं है, स्टार्ट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग समथिंग. रीड गुड बुक्स, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, ठीक है, बहुत सारी कंटेम्प्रोरी नॉवेल्स हैं वो पढ़ सकते हो. अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हो. सो रीडिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज बिकॉज दैट विल हेल्प यू अलॉट इन ऑर्डर टू मेक यू बिजी. So when the moment you will start making yourself busy, you won't be able to allow those thoughts or those things to disturb you in that way. So this is something which you can try my dear friends. तो अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इनसे दूर रहने के लिए. Now second point is what? कि आप अपने आप को कुछ certain एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन इसमें इन्वॉल्व करो. बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं आज के युवाओं को देखता हूँ, यंगस्टर्स को देखता हूँ जो लाइफ में हर कुछ करते हैं और हर कुछ करना चाहते हैं, बट जिस शरीर के माध्यम से, जिस बॉडी के माध्यम से वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं, दे डोंट फोकस ऑन दैट. सो दैट इज़ समथिंग वेयर वी ऑल नीड टू पे अटेंशन माय डियर फ्रेंड्स. वी ऑल हैव टू गिव अ फ्यू मिनट्स टू अवर ब्रेन, टू अवर बॉडी. वी नीड टू गेट इन्वॉल्व योरसेल्फ एंड we all need to involve ourselves in such a way so that we can feel that the power of meditations and the yoga exercise जो आपको पसंद हो वो करना आपको ज़रूरी है. try to get involved yourself in these type of activities. अब उससे होगा क्या? उससे होगा आपका ब्रेन थोड़ा शांत होगा. इस तरीके के विचार जो आपको कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करते हैं या नेगेटिव आपके
विचार जो दिमाग में आते हैं वो काफ़ी हद तक दूर होंगे और आप अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने में काफ़ी हद तक सफल रहोगे। तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब में काम करना ज़रूरी है। नाउ थर्ड थिंग इज़ व्हाट, ट्राई टू हैव गुड फ्रेंडशिप और गुड फ्रेंडशिप इन्वायरमेंट। अब होता क्या है माय डियर फ्रेंड, जो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनके विचार काफ़ी हद तक हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो जैसा आपका एक तरीके से परिवेश होगा, यानी जिस तरीके का इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिस फ्रेंड से आप मैक्सिमम बातें कर रहे हो, उसका किस तरीके का बिहेवियर है या किस तरीके का माइंडसेट है, उस माइंडसेट का असर आप पे भी पड़ता है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप यू आर हैविंग, यू नो हाउ एग्जैक्टली यू आर talking to the people, the kind of a thought process and mindset they are having, that is something which is going to make a kind of an impact on your mindset and the kind of a perception you may be having in future. So that's why it's very important, और बहुत ही important हो जाता है क्या कि किस तरीके के लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं या किस तरीके के लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं। तो वहाँ पे भी हम सबको काम करने की ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, तो अच्छे लोगों के होने की वजह से सीख पाया। बहुत सारे ऐसे सीनियर्स का एक तरीके से सपोर्ट मिला, जिनकी ब्लेसिंग से कह लो या जिनकी एडवाइस से कह लो या जिनकी एक तरीके से साथ में रहने के लिए कह लो, जिसकी वजह से आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू लर्न मैक्सिमम, एंड आई थिंक इट हैपन्स टू एवरीवन। तो जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन योर सराउंडिंग्स, यानी कहाँ पे किस तरीके के व्यक्ति के साथ आपका मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, बिकॉज दैट इज समवेयर डाउन द लाइन गोइंग टू शेप योर माइंडसेट। तो माइंडसेट कहीं ना कहीं वो शेप करता है हमारा, और इसलिए हमें उस पर काम करने की ज़रूरत। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। Whenever you feel that you're not able to understand what is happening inside your brain, you're not able to do something good, lots of bad things are happening inside your body and inside your brain. At that moment, what exactly you need to do? You need to recall your dream. Yes, my dear friends, अब होता क्या, जब इस तरीके की चीज़ें हमारे अंदर हो रही होती हैं या कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, तो हम अपने सपने को भूल जाते हैं। तो अपने सपने को नहीं भूलना है, अपने सपने को उस समय बार बार रिकॉल करना है। ठीक है, अगर मुझे एक सर्टेन विज़न मैंने बना के रखा है अपनी लाइफ में, तो मुझे उसे रिकॉल करना है, और वो क्या करेगा, वो हमें उन चीज़ों से बचाने की कोशिश करेगा। तो अपने विज़न को, अपने डेस्टिनेशन को, अपने ड्रीम को, अपने सपने को हमेशा दिमाग में रखो। जब भी गलत विचार आते हैं, जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आता है, तो अपने सपने को याद करो। पूरा ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में एक एनर्जी सी आएगी, एंड यू वुड फील कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली एम आई डूइंग राइट नाउ, आई शुड बी डूइंग समथिंग एल्स। तो वहाँ पे आप अपने आप को एक तरीके से सेफ कर पाओगे, एक तरीके से बचा पाओगे उन सारी चीज़ों से जो आपकी लाइफ में हो रही हैं और आप बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आज का विषय रहा काफ़ी इंटेंस था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे यंगस्टर्स कह लो और बड़े लोग भी इन समस्याओं से एक तरीके से उलझे हुए हैं। उनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो नहीं कर पाते हैं। आई होप कि यू मस्ट हैव गॉट सम आइडियाज़ थ्रू दिस वीडियो सेशन, एंड आई फील एंड बिलीव कि अगर आप इन पॉइंट्स पे ध्यान दें तो आप काफ़ी हद तक इन प्रॉब्लम से अपने आप को बचा पाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, एंड आई होप दैट यू जस्ट लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखना ना भूलिए जॉब सेंटर। थैंक यू।